आई नई हुकूमत सिक्का नया चले, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब बदला हुआ है। ये सब बड़े वाकयात जो हुए हैं, वजह ये है कि कोई बच्चा पैदा हुआ जो पूरे आलम पर अब हुकूमत करने वाला है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, 12 रबीउल अव्वल को फारस के किले शक हो गए, कुछ तो यानी जिनके अंदर दरार आ गई, तड़क गए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उस जमाने में हुजूर की विलादत का 12 रबीउल अव्वल को जो तज़किरा हुआ तो फारस के किलों में दरार आ गई। और आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, किस लिए? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, मिसले फारस, यानी फारस की तरह नजद के किले गिराते जाएंगे। अब हम जिक्र करते हैं तो फारस के किले तो नहीं, नजद के किलों में आज भी दरार आ जाती है, पेटों में मरोड़ आई जाता है, गर्दनों में चमक आई जाती है, आंखों में आग भरी जाती है। क्यों? इसलिए कि हम मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करते हैं तो इब्लीस को तकलीफ होती है। क्यों होती है ये भी मैं बताऊं। किसी का हुक्का पानी बंद करो तो तकलीफ होती है ना। हाँ, बहुत सारे लोग, बाज़ लोग हमसे भी ये पूछते हैं कि फलां साहब आपसे क्यों तकलीफ में, क्यों आपसे ये इतनी तकलीफ में जल रहे हैं। हमको तो पता नहीं रहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यानी हमारे होते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। मेरे अजीजों, शैतान इब्लीस लईन को ये ताकत हासिल थी दुनिया में कि ये आसमानों पर उड़ता, आसमानों पर जाता, और जो अल्लाह के मलाइका बातें करते वो बातों को सुन करके आता और काहिनों को बताता। ये जो ज्योतिष लोग भविष्य बोलते हैं, शैतान उसमें थोड़ा मसाला लगा करके बोलता था। तो फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमानों पर जाता था और उड़ करके आसमानों से कुछ न कुछ खबरें लेकर आता था। लेकिन रिवायात ये बताती हैं कि 12 रबीउल अव्वल को उसके आने पर पाबंदी लगा दी गई, बैंड हो गया। अब इब्लीस आसमानों के ऊपर जा नहीं सकता। जो वो फरिश्तों की बातें सुनने के लिए जाता था, अब जाने की कोशिश करता है तो सितारों के जरिए से मार करके उसके नीचे फेंका जाता है। ये जो शिहाबे साकिब कहते हैं, तारा टूटता हुआ आप देखते होंगे आसमानों पर। मुंबई वाले कहाँ तारे देखते हैं, दिन में ही देखते होंगे। गांव वाले देखा करते हैं, रात के वक्त तारे उनको नजर आते हैं। और कभी कभार तारा टूटता हुआ जो नजर आता है कि तारा नहीं टूटता, इब्लीस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फरिश्ते उसे मार कर नीचे भेजते हैं। क्यों? 12 रबीउल अव्वल के बाद फिर इब्लीस के ऊपर आने पर बैन लगा दिया गया है, पाबंदी। जब उसको ये पता चला कि आज से ऊपर जाने पर बैन है तो नीचे जमीन पर आया, मट्टी उठाया, सर पे डालने लगा और चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आज से मेरी बहुत सारी सहूलियात खत्म हो गई। ये 12 रबीउल अव्वल आई क्यों? इसके आने की वजह से मेरी तकलीफें बढ़ गई। जो इब्लीस उस जमाने में पुकार रहा था, आज भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे पुकार रहे हैं। ये 12 रबीउल अव्वल आती क्यों है? हमें तकलीफ होती है, लाइटिंग कहीं और जलती है, तकलीफ हमारे घर में हो रहा है। ये तकलीफ हो रही है, लाइट कोई और जला रहा है, उसका घर तो नहीं जल रहा, किसी और का पेट जल रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन शैतान का आसमानों पर जाना बंद कर दिया गया। आसमानों पर मतलब आसमानों के करीब जाना भी बंद कर दिया गया। ये अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के करीब। अब जो लोग ये कहते हैं बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक, एक बात मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप लोग ये इन हरम के इमामों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वहाबियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मैं आपको बता देता हूं, बाज वो मामलात जो लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे अकाइद। मैं तो आपको बताऊं, एक इमाम हरम काबा का ऐसा भी है जिसने ये किताब लिखी है, पीएचडी किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप जहन्नम में हैं। नाज़ुर बिल्लाह मुआज़िल्लाह। मेरे अजीजों, एक मोतमद फ़क़ीह और आलिम दीन ने जो मुझे खबर दी, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले मस्जिद खैर के इमाम थे, उन्होंने मुझे ये खबर दी
کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ ہاں پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی، نعوذ باللہ۔ حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا، کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں، ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں، امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے نبی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو، حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو؟ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے، کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا، میل دور ہو جاتا تھا، دسترخوان کا ایک دھواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا، جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی، جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں، کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں، سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے، پاکیزہ تھے، طہارت والے تھے، اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا، ہر کوئی۔ اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ پاک برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں، جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہوں دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں، حضور کا شجرہ بھی پڑھو۔ حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس متبرک افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا، اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا۔ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا ہے، اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے
क्यों ना अल्लाह ताला हमारी बलाओं को दूर फरमाएगा। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है वो कितना सुहाना सफ़र है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह ताला ने जबीन आदम में रखा था। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक जब हज़रत हव्वा के बतन में आया, फिर हज़रत हव्वा से वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे शीस अलैहिस्सलाम हैं जो नबी भी हैं, और उनकी पेशानी में नूर जगमगाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे हर दिन जुड़वा बच्चे पैदा होते। शीस अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो तन्हा पैदा हुए थे और पेशानी जगमगा रही थी। जब वो जवान हुए, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें वसीयत फरमाई, कहा बेटा तेरे पेशानी में एक अमानत वाला नूर है, तू जब निकाह करेगा निहायत पाकीज़ा खातून से निकाह करेगा। और पाकीज़ा खातून से निकाह करवाया आदम अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस अमानत की हिफाजत भी करनी है। शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका में वो नूर चमकता रहा। फिर जब आपने निकाह किया और उसके बाद औलाद का सिलसिला जारी हुआ, अब शजरे पाक आगे बढ़ता है नूर मुस्तफ़ा का, नूर मोहम्मद का। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर के वो नूर यानिश में आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलील में आया, महलील से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम में आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतवश्शलख में आया, मुतवश्शलख से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से साम में आया, साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालुक में आया, शालुक से ऐबर में आया, ऐबर से फालिक में आया, फालिक से राऊ में आया, राऊ से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से सारूग में आया, सारूग से तारुह में आया, तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए उनके बेटे नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में आया, यारब से तैरह में आया, तैरह से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान की पेशानी में आया, अदनान की पेशानी से माद की पेशानी में आया, माद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदर में आया, मुदर से इलियास में आया, इलियास से मुदरिका में आया, मुदरिका से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से नज़र में आया, नज़र से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लुअई में आया, लुअई से काब में आया, काब से मुर्रा में आया, मुर्रा से खिलाब में आया, खिलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से वो नूर मोहम्मदी सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल्लाह में आया, हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर बतने आमिना में आया, और बतने आमिना से 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पाक पाक बतनों से आई, पाक पेशानियों से आई। मेरे अजीजों, जिस मिंबर पर बैठ करके मैंने जितने नाम तिलावत किए, ये सब रब्बे जुल जलाल के सजदा करने वालों के नाम थे, मेरे मुस्तफ़ा के आबा व अजदाद के नाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गरीबों और गुलामों को अल्लाह ने इतनी तमीज़ अता की है, सिर्फ मुस्तफ़ा के वालिदैन नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तक के शजरे को महफूज रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। यकीनन हम सुन्नी आज भी पुकारते हैं सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुख्तार की आमद, नज़ीर की आमद,
बशीर की आमद, मुस्तफ़ा की आमद, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जितनी खुशियां मनाई जाएं वो कम है। आओ हजरत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहां क्या हो रहा था। हजरत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हजरत अब्दुल्ला ने निकाह किया। हजरत अब्दुल्ला के निकाह के बाद जब हजरत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया। वो जुम्मा की रात थी और रजब का महीना था। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं रजब का महीना था, जुमा की शब थी, और जैसे ही ये नूर मुस्तफ़ा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँओं का, बल्कि पूरी कायनात की माएँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाएं। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूर मुस्तफ़ा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियाँ आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए? पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा, जो रसूल गरीबों का मावा, वो मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए, न उल्टियाँ हुई, हमेशा फरहां वो शादां रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हज़रत आमिना से ही ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा, रात के वक्त सोई हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ए आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कह कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हज़रत बीबी आमिना ने बात बयान की। शाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमज़ान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हर महीने में एक एक नबी आते, हज़रत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफ़र का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है? सफर का महीना है। सफर का महीना आया, हजरत आमिना कहती हैं मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए, जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे, ऐ फरिश्तों सफ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए ईशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां कर। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सफ बस्ता, ये हज़रत आमिना कहती हैं। और उसके बाद सफ़र का महीना गुजरा, जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाजें आने लगी, मलाइका की आवाजें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं,
जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्के शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामलात तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी, हुजूर तशरीफ ला चुके थे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस साअते दिल, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा,
लगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफ़ा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा कि ये तुम कहाँ ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे? फरिश्तों ने कहा, हमें अल्लाह का हुक्म था, इस महबूब खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के यहाँ ले गए, जिन्नात के यहाँ ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफ़ा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नों बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई। वापस बीबी आमिना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका हर अमल सबसे निराला क्यों ना हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, तुझे रब ने जमील की, तुझे खालिक, तेरे खालिक ने तुझको जमील किया, तेरे रब ने, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, मुस्तफ़ा जैसा ना हुआ है ना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ये वाक़यात थे। अब हमें आखिर में वही कहना है जो बारगाह मुस्तफ़ा में हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था। अजीज़ा ने गिरामी, तमसील भी दी है मेरे मुस्तफ़ा के एक एक अज़ू को, तो कैसे रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमसील देते हुए वो मकबूल बारगाह सलाम क्यों ना हम पेश कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का जिसमें हक अदा कर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का उसमें कमाल रख दिया गया है। वो सलाम मकबूल बारगाह अनाम भी है और मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा करीम भी है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुस्तफ़ा को याद करते हुए एक एक अज़ू पर सलाम भेजा, उनकी आँखों पर सलाम भेजते हुए फरमाया, उठ गई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कदमों के लिए भी सलाम पेश करते हुए कहा बरेली के इमाम ने, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे
یہ رسول پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے عزیزان گرامی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم برکت کے لیے یہی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، آخرت میں ہمارا حال یہ ہوگا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان یا رسول اللہ، ہم سب کی زبان انشاءاللہ العزیز دیکھنا ہے قیامت کے دن بھی جو آج چیپی کرتے ہیں، ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت، دیکھنی ہے حشر میں عزت، ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، اور عزت کی بھی بات آئے تو ہم یہی کہیں گے ہم رسول اللہ کے عزت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے عزت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج مسجد طیبہ میں بیٹھ کر جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، میرا وجدان یہ کہتا ہے مولا تعالیٰ اس کو قبولیت ایسی عطا کرے کہ یہ طیبہ حقیقی طیبہ کا رنگ لے آئے، میرے مصطفیٰ کے طیبہ کی بہاریں مسجد طیبہ میں نظر آنے لگیں، یہاں سجدے کریں اور سر اٹھائیں تو میرے مصطفیٰ کا دیدار میسر ہو جائے، اور ایک دن تو وہ آئے گا جب مسجد طیبہ میں سر جھکانے والے حقیقی طیبہ میں بھی پہنچیں گے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں آج یہاں مجلس منعقد کرنے والے، اس مسجد طیبہ میں بیٹھنے والے دعا تو ضرور کریں گے مولا حقیقی طیبہ کی جالیوں میں بھی ہمیں میلاد پڑھنے کا موقع ملے، وہ دن آئے گا، وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، مایوس نہ ہو نا امید نہ ہو، وہ دن آئے گا، ہم دعا کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کرنی ہے یہ دعا کریں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہو کہ قبر میں بھی پہنچیں، ملائکہ اگر پوچھیں، جس کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کیسے، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، تو کہہ دوں گا لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو تصویر یار، اتنا بساؤ میرے نبی پاک کو اپنی آنکھوں میں کہ دیکھنے والا بھی حضور کے نور میں مسرتوں میں ڈوب جائے، حضور سے قریب ہو جائے۔ اے لوگو، اے سنی مسلمانوں، میلاد کا یہی عظیم تحفہ، آج یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، جن کانوں سے ہم نے میلاد مصطفیٰ سنا ان کانوں کو گانوں کا شوق کبھی نہیں دیں گے، اور جو آنکھیں رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا رکھتی ہیں وہ حسیناؤں کو ہرگز نہیں دیکھیں گی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا، رسول اللہ کے حسن سے زیادہ کسی کا حسن ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ان کے صحابی حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، حقیقت تو یہ ہے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے، سب سنیوں کو معلوم ہے ان سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور حسان بن ثابت کی یہ جو نعتیہ شاعری ہے اس کی ترجمانی اگر بریلی سے سننا ہے تو بریلی والے یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے،
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और आप सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को हैं जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं नाम मुस्तफ़ा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज़ मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है, बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं। मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि ये हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही वलवला
सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है, और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजमे का नहीं। कौन सा नारा? जो बात मैं कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है? रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों, अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर? मुर्शिद बरहक ताज शरीया बद्र तरीका ने फरमाया है, आपकी तलअत को देखा तो जान दी, आपकी तलअत को देखा तो जान दी। या रसूल अल्लाह, हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलअत को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा, फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे? हजरत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी? हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। इतना जवाब सुनने के बाद हजरत उमर ने क्या कहा? हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं, मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन कर दिया गया, कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा। बेटे कहते हैं, मुझे वो वाकया याद था मजलिस रसूल का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा था मैं देख लूंगा। मैंने पूछा, बाबा जान, क्या वो कब्र में फरिश्ते आए थे, वो काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, सख्त तरीन सवालात करने वाले? हजरत उमर ने कहा, हाँ आए थे। कहा, आपने क्या मामला किया? हजरत उमर क्या जवाब देते हैं, सुनिए, ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं, उन्होंने मुझे उठा करके पूछा, तेरा रब कौन है? तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये कौन है जो हमसे सवाल करता है? पहली कब्र ऐसी है जहां हमसे सवाल हो रहा है। दूसरे फरिश्ते ने एक से कहा, छोड़ दो, ये साहिबे रसूलुल्लाह, छोड़ दो, ये साहिबे रसूलुल्लाह है, हम दूसरी ड्यूटी पर चलते हैं। इसी को तो हम कहते हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ। अब आपको एक बात ये भी मैं बताऊं, हम सुन्नी जो बार बार नबी का तस्करा करते हैं, बाद लोगों को ये लगता है ये सिर्फ नबी नबी करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो, अगर नबी के पीछे चलोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दो आलम की, ये आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है
اب جو ہم سنی یہاں پر گنگناتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جب تم یہ تلاوت کرتے رہو گے صبح شام پڑھتے رہو گے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، یہ جب پڑھتے رہو گے تو فرمایا گیا دنیا میں جس کو جو کہنے کی عادت ہوتی ہے قبر میں جب اسے رکھ دیا جاتا ہے فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو وہی کہتے ہوئے اٹھے گا۔ جس کے کہنے کی عادت ہے، گانے گاتا تھا تو قبر میں گانے گاتے اٹھے گا، گالی دیتا تھا تو گالی دیتے ہوئے اٹھے گا، مارا بھی جائے گا، فرشتوں کے ساتھ ذریعے سزا بھی دلوایا جائے گا، لیکن جو کہتا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ والا، تو فرشتے جب قبر میں آئیں گے اٹھائیں گے، اگر یہ عادت تھی تو اٹھتے ہی کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ والا ہمارا۔ تو فرشتے جو ہے 3 سوالات کرنے والے ہیں۔ کتنے؟ 3 سوالات۔ پہلا سوال تو یہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہے حضور کے بارے میں دکھا کر کے کہیں گے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تیسرا سوال ہے نا۔ فرشتے ابھی سوال کرنے والے ہیں، جیسی فرشتوں نے اٹھایا تمہیں اور تمہاری عادت کے مطابق تم نے کہنا شروع کیا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا، فرشتے یہی کہیں گے ابھی اس سے پہلا نہیں پوچھا گیا، تیسرے کا جواب دے رہا ہے، پہلا ابھی سوال نہیں کیا گیا، تیسرے کا جواب دے رہا ہے۔ رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی یہ بعد میں پوچھا جانے والا ہے، یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات ہی دین ہے اور نبی کی ذات ہی خدا کا پتہ بھی ہے، اگر نبی کو مان لیا تو ساری کائنات میں اس کا راستہ صاف ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس چہرے جمال جہاں آرا کے ایک تصور کے ساتھ کہ آج میلاد کی شب ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، جا کر کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے بائک رائڈنگ کر کے یا لوگوں کو پریشان کر کے ستا کر کے نہیں، جاؤ اپنے گھروں پر یا مسجد میں بیٹھے ہو اور حضور پاک کا تصور لے آؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور پاک لاؤ اور درود پاک پڑھو۔ تصور بھی ایسا لاؤ کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں، دنیا میں ہم نے کسی کا تصور کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے تو ہماری آنکھوں میں وہ تصویر آ جاتی ہے، وہ تصویر آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور ہم کیوں نہیں کرتے؟ حدیثوں میں پڑھو، صحابہ سے پوچھو میرے آقا کیسے نظر آتے تھے، صحابہ نے سب کچھ بتا دیا ہے آقا کیسے نظر آتے۔ جب وہ مجمع میں آتے تو ایسا لگتا کہ انجمن میں کوئی گلاب کھلا ہوا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں صحابہ نے جو روایتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 14ویں کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور حضور کو سرخ رنگ کے لباس میں باہر آتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی، اس وقت میرے آقا گھر سے تشریف لائے باہر، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا چاند کو دیکھتا، آخر کار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند حضور کے چہرے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی ناک مبارک نہایت ہی کھڑی ہوئی لمبی تھی اور بھویں نہایت گھنی تھی، دونوں ملی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں کافی گھنی ہوئی تھی، نہایت ہی کالے قسم کے بال تھے، پیشانی ابھری ہوئی تھی، چوڑی کشادہ پیشانی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کبھی گردن تک کبھی کانوں کی لو تک کبھی کندھے تک لٹکتے تھے، اور وہ بل کھائے ہوئے ہوتے تھے، نہ نہایت ہی سیدھے اور نہ نہایت ہی گھنگریلے بلکہ سیدھا آ کر کے کچھ بل کھائے ہوئے بال مبارک تھے، یہ زلفیں تھی مصطفیٰ کریم کی۔ اور ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو تو کہتی ہیں جب حضور کی زلفیں کانوں کے باہر سے ادھر آتی تھی اور کان اس میں دکھتے تھے تو ایسا لگتا نہایت رات کی تاریکی میں کوئی تارا چمک رہا ہو۔ حضور کے کانوں میں اتنی سفیدی تھی، اتنی خوبصورتی تھی، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں سحر کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، حضور کمرے میں داخل ہوئے، پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ میں سوئی ڈھونڈنے میں لگی تھی، میرے آقا نے مسکرایا، دانتوں سے روشنی نکلی، میری سوئی مجھے مل گئی۔
जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफ़ा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफ़ा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान खरीद करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था, सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साथ आया है ना सूरह मरियम के शुरू में, और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साथ इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा रसूल